श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था हरदास ठाकुर जब उन कारागृह में बंद बंदियों को देखते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं, तुम जैसी स्थिति में अभी हो वैसी स्थिति में आगे भी रहो। तो ये आशीर्वाद सुनकर वह बंदीजन आश्चर्य महसूस करते हैं, हरदास ठाकुर ऐसा क्यों बोले, अभी तो हम कैद में हैं, आगे भी हम कैद में रहेंगे क्या। तो उन बंदीजनों का मनोभाव हरदास ठाकुर समझ गए। हरदास ठाकुर ने पूर्ण रूप से विश्लेषण दिया कि मैं ऐसा आशीर्वाद आपको क्यों दिया हूं। तो कल हमने सुना था हरदास ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा मन अभी भगवान कृष्ण में लगा हुआ है, इस प्रकार से आगे भी लगा रहे, मेरे आशीर्वाद देने का ये प्रयोजन है। तुम सब मिलकर कृष्ण नाम संकीर्तन करो, कृष्ण का चिंतन करते रहो, कातर भाव से कृष्ण कृष्ण पुकारते रहो। परंतु ध्यान रखना, यहां से निकलने के बाद अगर दुष्ट संग में पड़ गए तो कृष्ण के नामानुचिंतन को भूल जाओगे। असत्संग त्याग ई वैष्णव आचार, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत्संग को त्यागना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव है विषयों में आविष्ट होना। स्त्री पुत्र आदि ये सब माया जाल है, तो इसमें पढ़कर व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है। तो हरदास ठाकुर के आशीर्वाद देने का ये प्रयोजन था, तुम सब विषयों को भूलकर निरंतर हरि हरि बोलते रहो, हरि हरि का चिंतन करो। इस कारण तुम जब हरि हरि चिंतन करोगे तो तिल भर भी दुख तुमको महसूस नहीं होगा। अब वो जो यवनपति है उसने हरदास ठाकुर के साथ कैसा व्यवहार किया, उसके विषय में हम श्रवण करेंगे। इस प्रकार सब बंदियों के नित्य कल्याण की कामना करके श्रील हरदास ठाकुर नवाब के पास आ पहुंचे। उनका अति मनोहर तेज देखकर नवाब ने परम गौरव पूर्वक उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किया। फिर स्वयं नवाब उनसे पूछने लगे कि क्यों भाई, हम तुम्हारी ये कैसी बुद्धि देख रहे हैं, कितने भाग्य से देखो तुम यवन हुए हो, फिर तुम हिंदुओं का आचरण करने में अपना मन क्यों लगाते हो। ये पहला प्रश्न उस यवनापति ने हरदास ठाकुर को पूछा। सब बंदियों को आशीर्वाद देने के बाद जब हरदास ठाकुर उस नवाब के पास पहुंचे तो उस नवाब यवनपति ने भी देखा कि हरदास ठाकुर का जो चेहरा है पूरा मनोहर तेज से भरा हुआ है। तो नवाब ने हरदास ठाकुर को बैठने के लिए आसन प्रदान किया और प्रश्न पूछा कि ओ भाई, तुम्हारी कैसी बुद्धि हो गई है, जन्म तो तुम मुस्लिम परिवार में लिए हो और आचरण तुम हिंदुओं का सा करते हो। हम लोग हिंदू को देखकर भात भी नहीं खाते हैं, तुमने तो महावंश में जन्म लिया है, फिर तुम यवनों की रीति को क्यों त्यागते हो। जब तुम जाति धर्म को त्याग कर दूसरों के धर्म का आचरण कर रहे हो तो परलोक में कैसे निस्तार पाओगे। अनजाने में जो कुछ अनाचार तुमसे हो गया है, कलमा पढ़कर उस पाप का प्रायश्चित कर लो। तो नवाब ने कहा कि हम हिंदुओं को जब देखते हैं तो चावल भी नहीं खाते, इतनी घृणा है हिंदुओं से। और तुमने तो महावंश में जन्म लिया, महावंश मतलब मुस्लिम वंश को महावंश कहा गया है। तो मुस्लिम रीति रिवाजों को क्यों त्यागा तुमने, तुम अपनी जाति धर्म को त्याग कर दूसरों के धर्म का आचरण क्यों कर रहे हो। ऐसा कर रहे हो तो अगला जन्म तुम्हारा, परलोक तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। और अब अनजाने में तुमने अब तक जो कुछ भी कर दिया है तो उससे तुम्हें प्रायश्चित कर लेना चाहिए कलमा पढ़ के।
श्री हरदास ठाकुर माया से मोहित यवन जाति के वाक्यों को सुनकर अहो विष्णु कहकर जोर से हंसे। तब श्री हरदास ने उसके प्रति मधुर वाक्यों द्वारा आदर पूर्वक कहा, हे तात सुनिए, सबके ईश्वर एक ही हैं। हिंदू और मुसलमानों ने केवल नाम का भेद कर लिया है। वास्तव में कुरान और पुराण एक ही परमार्थ वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं। वही एक शुद्ध नित्य वस्तु, अखंड अवयव ईश्वर परिपूर्ण सबके हृदय में निवास करते हैं। वे ही प्रभु जिसके मन में जैसी प्रेरणा करते हैं उसी के अनुसार समस्त संसार कर्म करता है। उन प्रभु के नाम एवं गुणों का वर्णन संसार के सब लोग अपने अपने शास्त्रों के अनुसार करते हैं। तो हरदास ठाकुर अब नवाब को कहते हैं, जो माया से मोहित हो चुका था, यवन जाति के वाक्यों को जब हरदास ठाकुर ने सुना और कहा अहो विष्णु, ऐसा कहकर हरदास ठाकुर हंसने लगे। तब श्री हरदास ठाकुर ने उस यवन के प्रति मधुर वाक्यों द्वारा आदर पूर्वक कहा, सुनिए, सबके ईश्वर एक ही हैं, सबके भगवान एक ही हैं। हिंदू और मुसलमानों ने केवल नाम का अंतर कर लिया है, भेद कर लिया है। कुरान और पुराण भी भगवान के विषय में प्रतिपादन कर रहे हैं। वही भगवान शुद्ध है, नित्य वस्तु है, अखंड है, अवयव है, अव्यय है, परिपूर्ण है, सबके हृदय में रहते हैं। और वे ही प्रभु जिसके मन में जैसी प्रेरणा देते हैं उसी के अनुसार समस्त संसार के प्राणी कर्म करते हैं। उन्हीं प्रभु के नाम एवं गुणों का वर्णन संसार के सब लोग अपने अपने शास्त्रों के अनुसार करते हैं। जैसे मुसलमान लोग अल्लाह बोलते हैं, हिंदू लोग राम और कृष्ण बोलते हैं, ईसाई धर्म के लोग जीसस बोलते हैं। वे ही ईश्वर सबके भावों को ग्रहण करते हैं। किसी की हिंसा करने पर वस्तुतः उन ईश्वर के प्रति ही हिंसा होती है। इसलिए ईश्वर मेरे चित्त में जैसी प्रेरणा करते हैं मैं वैसा ही कर रहा हूं। हिंदू कुल में उत्पन्न कोई ब्राह्मण यदि अपनी इच्छा से यवन हो जाए तो हिंदू उसका क्या कर सकता है? जैसा वह कर्म करता है वैसा फल भोगता है। स्वयं मरे हुए को मारने का क्या प्रयोजन? वही भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं, सबके भावों को ग्रहण करते हैं। और अगर कोई किसी के प्रति हिंसा करता है, वह हिंसा ईश्वर के प्रति हिंसा कही जाती है, क्योंकि वह ईश्वर उस जीव के हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए वही ईश्वर मेरे चित्त में जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं कर रहा हूं। और समझ लीजिए, हिंदू कुल में कोई उत्पन्न ब्राह्मण है, यदि अपनी ब्राह्मणत्व को छोड़कर अपनी इच्छा से वह मुस्लिम बन जाए तो हिंदू उसका क्या कर सकता है? जैसा वह कर्म करेगा वैसा ही फल वह प्राप्त करेगा। हे महाशय, अब आप ही विचार कीजिए, यदि मेरा कुछ दोष हो तो मुझे दंड दीजिए। हरदास ठाकुर के सुसत्य वचनों को सुनकर सब यवन संतुष्ट हो गए। सबके बीच में केवल एकमात्र वही पापी काजी मुलकपति से कहने लगा, इसको दंड दीजिए, ये दुष्ट और अनेक लोगों को बिगाड़ेगा, जिससे यवन कुल को कलंक लग जाएगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से दंड दीजिए, अन्यथा यह अपने मुख से कुरान का पाठ करे। मुल्कपति ने फिर कहा, अरे भाई, तुम अपने शास्त्र का पाठ करो, फिर कोई चिंता नहीं है, अन्यथा सब काजी मिलकर तुम्हें दंड देंगे। तब भी तो कलमा बोलना पड़ेगा, बाद में व्यर्थ ही तुम्हें अपनी मर्यादा का लाघव सहन करना पड़ेगा। अब हरदास ठाकुर बोले, मैंने जो अपनी बात थी बता दी, अब आप ही विचार कीजिए, यदि मेरा कोई गलती है तो मुझे दंड दीजिए। हरदास ठाकुर ने उस सभा में जो कहा था सत्य कहा था। इस सत्य वचनों को सुनकर सब मुसलमान संतुष्ट हो गए, लेकिन वही काजी जो पापी है वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने यवनाधिपति को कहा, इसको दंड दीजिए, ये दुष्ट है, अनेक लोगों को आगे जाकर बिगाड़ेगा, जिससे मुस्लिम कुल का कलंक सब पर लग जाएगा।
इसलिए अच्छी तरह से इसको दंड मिलना चाहिए, अन्यथा ये अपने मुख से कुरान का पाठ करे। तो यवनाधिपति ने फिर से कहा, भाई तुम अपने शास्त्र का पाठ करो, फिर कोई चिंता नहीं है, अन्यथा सब काजी मिलकर तुम्हें दंड देंगे, तब भी तो तुम्हें कलमा बोलना पड़ेगा ना। तो व्यर्थ ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो। श्रील हरदास ठाकुर ने कहा, जो ईश्वर कराते हैं वही होता है, उनकी इच्छा के विपरीत और कोई कुछ नहीं कर सकता। अपराध के अनुरूप जिसको जो फल मिलना चाहिए वे ईश्वर ही देते हैं, केवल इतना ही समझ लेना चाहिए। खंड खंड हई देह याई यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए तथा मेरे प्राण भी चले जाएं, तब भी मैं अपने मुख से श्री हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। अटूट श्रद्धा हरदास ठाकुर की हरिनाम के प्रति। हरदास ठाकुर ने कहा, जो ईश्वर मुझसे कराएंगे वही मैं करूंगा, जो उनके मन में है वही होने वाला है, जो उन्होंने लिख दिया है वही होगा, उनकी इच्छा के विपरीत जाकर कुछ भी नहीं हो सकता। होए वही जो राम रचि राखा। और जो अपराध करता है उसके अनुरूप जिसको जो सजा मिलनी चाहिए, जो फल मिलना चाहिए, वो ईश्वर ही देते हैं, वो भगवान ही देते हैं। तब हरदास ठाकुर ने कहा, क्योंकि वो काजी और यवनाधिपति यही कह रहे ना, तुम हिंदू धर्म का आचरण क्यों कर रहे हो, हिंदू धर्म को छोड़ दो, तुम्हें हरिनाम छोड़ दो। तो हरदास ठाकुर कहते हैं, अगर मेरे शरीर के तुम टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, मेरे प्राण भी अगर शरीर से निकल जाएंगे, तब भी मेरे मुख से हरिनाम नहीं जाएगा। तात्पर्य, जनक जननी से प्राप्त यह जड़ देह किंचित भी चिरस्थायी नहीं है। कृष्ण सेवा से विमुख प्राण जो वर्तमान समय में विशेष सुख में मग्न है, वह भी विनाशी और परिवर्तनशील है। किंतु श्री भगवान का नाम और भगवान कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है। माइक वस्तुओं के नाम कालाभ्यंतर में मनुष्यों द्वारा कल्पित हैं। वैकुंठ नाम वैसा नहीं है, वैकुंठ नाम और नामी एक ही वस्तु है। इसलिए नाम सेवा का परित्याग करके मैं कभी भी अपने स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों में आस्था स्थापित नहीं कर सकता हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, अर्थात जीव मात्र ही वैष्णव है। वैष्णव का हरिनाम ग्रहण करने के अतिरिक्त दूसरा कोई कृत्य नहीं है। साधन और सिद्ध दोनों अवस्थाओं में नाम सेवा ही जीव का एकमात्र कृत्य है। उसका परित्याग करके मैं कभी भी मानव कल्पित सामाजिक आचार ग्रहण नहीं करूंगा। इससे समाज या शासक संप्रदाय मुझको जितना भी कष्ट क्यों ना दे, उसे मैं सहर्ष बिना किसी संकोच के सहन करूंगा। नित्य हरि सेवन का परित्याग करके मैं कभी भी अनित्य विषय सुखों की ओर धावमान नहीं होऊंगा। श्रौत पथ का अवलंबन करके मैंने जो वैकुंठ नाम प्राप्त किया है, उस कृष्ण संकीर्तन के अतिरिक्त मेरा और कोई दूसरा कृत्य ही नहीं है। देह और मन ये दोनों शरीर हैं, मैं शरीर ही हूँ। शरीर और शरीरी दोनों पृथक है, क्योंकि मैं शरीरी नित्य वस्तु हूँ, किंतु देह और मन अनित्य वस्तु है। श्री चैतन्य भागवत आदि लीला 16वां अध्याय 94 क्रमांक श्लोक के तात्पर्य से ये सब चीजें बताई गई हैं। तो जो माता से ये शरीर प्राप्त होता है, जो जड़ है, ये अस्थाई है, क्षणभंगुर है। और जो व्यक्ति कृष्ण सेवा से विमुख हो जाता है, वो विशेष सुख में मग्न रहता है। वह विशेष सुख भी विनाश है, उसका भी अंत होने वाला है, और वह भी परिवर्तनशील है। लेकिन भगवान का नाम और भगवान कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है। माइक वस्तुओं के नाम कालाभ्यंतर में मनुष्यों द्वारा कल्पित है, वैकुंठ नाम वैसा नहीं है।
माइक वस्तुएं मतलब इस संसार में जो माया की वस्तुएं होती हैं वो मनुष्य के द्वारा कल्पित हैं, कल्पना है। वैकुंठ नाम कल्पना नहीं है। वैकुंठ नाम और नामी एक ही वस्तु है। हरदास ठाकुर कहते हैं नाम सेवा, नाम जप का परित्याग करके मैं कभी भी अपने स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों में आस्था स्थापित नहीं कर पाऊंगा। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव मात्र ही वैष्णव है और वैष्णव का सबसे बड़ा कार्य है हरिनाम का उच्चारण करना। इसके अतिरिक्त उस वैष्णव का दूसरा कोई अन्य कार्य नहीं है। साधन और सिद्ध अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में नाम सेवा ही जीव का एकमात्र कार्य है। सिद्ध मतलब जब वैकुंठ धाम चला जाए तब भी वो नाम लेता है। साधन मतलब साधना भक्ति के पथ पे रहता है तब भी वह नाम लेता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हरि नाम को छोड़ दूं, वो मैं छोड़ नहीं सकता। इसके बदले में समाज या आप जैसे राजा लोग मुझे जितना भी कष्ट या दंड क्यों ना दे, उसे मैं खुशी खुशी बिना संकोच के सहन करूंगा। मेरा मन हरि नाम का त्याग नहीं कर सकता और अनित्य विशेष सुखों की ओर कभी भी मुड़ नहीं सकता। मैंने श्रवण भक्ति शौत पथ का अवलंबन किया है, उसको स्वीकारा है। इसी श्रवण भक्ति के द्वारा मैंने हरिनाम प्राप्त किया है। कृष्ण संकीर्तन के अलावा मेरा और कोई दूसरा कार्य नहीं है। मैं शरीरी हूं, शरीरी मतलब आत्मा। शरीर से बिल्कुल अलग। शरीरी मतलब आत्मा, शरीर मतलब ये देह, दोनों अलग हैं। उनके वचनों को सुनकर नवाब ने काजी से पूछा, अब इसके प्रति क्या करना है। काजी ने कहा, 22 बाजारों में ले जाकर मारते मारते इसके प्राण ले लिए जाएं और कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। 22 बाजारों में मारने पर भी यदि वह जीवित रह जाए तभी हम जानेंगे कि यह ज्ञानी है और सच्ची बातें कह रहा है। उस समय काजी ने प्रहरियों को बुलाकर क्रोध से कहा, तुम लोग इसको इस प्रकार मारना जिससे इसके प्राण ना रहें। यवन होकर जो हिंदुओं के से कर्म करता है, प्राणंत होने पर अंत में वह इस पाप से मुक्त हो जाएगा। तो जब इस प्रकार के वचनों को सुना हरदास ठाकुर के मुख से उस यवनाधिपति ने और काजी ने, तो काजी ने यही सलाह दी। काजी से नवाब ने पूछा, भाई अब इसका क्या करना, ये तो मान नहीं रहा है। तो काजी ने कहा, इसको 22 बाजारों में हंटरों से मारा जाए और मारते मारते इसके प्राण ले लिए जाएं। इसके अलावा कोई दूसरा प्रायश्चित इसके लिए नहीं है। 22 बाजारों में मारने पर भी यह जीवित रह गया तो तभी हम जानेंगे कि ये ज्ञानी है, सच्ची बातें कर रहा है। उस समय काजी ने प्रहरियों को बुलाया, क्रोध में आकर कहा, तुम लोग इसको इस प्रकार मारना जिससे इसके प्राण ना रहें, मतलब इसको बहुत बुरे तरीके से मारो। यवन होकर, मुस्लिम होकर हिंदुओं का सा काम करता है और मरने पर वह अंत में अगर मर जाता है, इसकी गति हो जाती है तो ये पाप से मुक्त हो जाएगा, इसलिए इसकी गति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से अब हरदास ठाकुर को हरिनाम लेने की सजा दी जा रही है। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज को भगवान का कीर्तन करने पर उनके पिता उनको सजा देते थे, अब हरदास ठाकुर इस सजा ग्रहण करते हैं। सजा ग्रहण करने पर उनके साथ क्या होता है, क्या वो जीवित रह पाते हैं या नहीं रह पाते, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।